बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुनेट क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ डिफरेंसेस चैप्टर नंबर 2 के, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला डिफरेंस दिखाई दे रहा है बच्चों, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या हैं? फाइनल गुड्स का मतलब हो गया ऐसी गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो ये गुड्स यूज की जाती हैं डायरेक्ट बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसी गुड्स को बोला जाता है बच्चों फाइनल गुड्स। वहीं जब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की, ये ऐसी गुड्स होती हैं जो या तो रखी जाती हैं फॉर रीसेल या रखी जाती हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो दिस इज द डिफरेंस नंबर 1 जो मैंने आपको बताया मीनिंग। फाइनल गुड्स का मतलब ऐसी गुड्स जो या तो यूज की जाती हैं कंजम्पशन के लिए या फिर रखी जाती हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। वहीं जब आप बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की, दिस आर यूज आइदर फॉर रीसेल और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। अभी इसके हम एग्जाम्पल भी करेंगे। सेकेंड डिफरेंस देखो बेटे, सेकेंड डिफरेंस है नेचर वाइज। जो फाइनल गुड्स होता है ये आपके नेशनल और डोमेस्टिक दोनों इनकम में प्लस होता है। क्या मतलब? दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। क्यों? ये डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच गया। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है ये अभी किसके पास है बेटा? मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या डीलर के पास। तो दे आर नाइदर इंक्लूडेड, ये ना तो इंक्लूड है बच्चों नेशनल इनकम में और ना ही डोमेस्टिक इनकम में। थर्ड डिफरेंस बच्चों, वैल्यू एडिशन। ये गुड्स क्या होती हैं बेटे? फाइनल गुड्स रेडी फॉर यूज हैं। इसका मतलब यहां पे है नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स। वहीं जब आप बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की, ये अभी रेडी नहीं है और ये क्या कर सकती हैं? हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप तीनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स या फर्दर प्रोडक्शन के लिए या सेल के लिए। नेचर ये दोनों जगह इंक्लूड होता है, चाहे नेशनल हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, वो कहीं भी ऐड नहीं होता। फिर मैंने बात करी फाइनल गुड्स, ये रेडी फॉर यूज है इसलिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। वहीं इंटरमीडिएट गुड वैल्यू एडिशन करेंगे। अगला डिफरेंस क्या है बेटा इसका? प्रोडक्शन बाउंड्री। जो फाइनल गुड्स हैं इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दी है, क्योंकि ये पहुंच गई है बच्चों किसके पास? सीधा अपने कंजम्पशन के लिए यानी कंज्यूमर के पास। लेकिन दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, क्योंकि ये अभी अल्टीमेट कंज्यूमर के पास नहीं गई हैं। या तो ये प्रोड्यूसर के पास है या मैन्युफैक्चरर के पास है या डीलर के पास है। इसका मतलब इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री अभी क्रॉस नहीं किया। और लास्ट डिफरेंस है बच्चों इसके एग्जाम्पल। अगर यहां लिखा बच्चों मैंने मिल्क, अगर मिल्क परचेज कर रहा है कोई हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? तो ये है मेरा फाइनल गुड्स। अगर कोई मिल्क कंजम्पशन के लिए परचेज करता है हाउस होल्ड, वो डायरेक्ट क्या बोला जाएगा बच्चों? फाइनल गुड। वहीं अगर कोई मिल्क यूज कर रहा है डेयरी शॉप फॉर रीसेल, मिठाइयां बनाने के लिए, तो वो क्या बोला जाएगा बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। कार, अगर कार परचेज करता है कोई हाउस होल्ड, तो क्या बोला जाएगा बच्चों? कि ये फाइनल गुड्स है। वहीं अगर कोई कोल यूज करती है फैक्ट्री, तो उसको बोला जाएगा कि ये है कोल फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। दिस इज इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप इसको आप लिख पाएंगे। 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों ये। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स एंड डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। डन? चलो बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एक मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूं। कंजम्पशन गुड्स का मतलब ऐसी गुड्स जो आप कंज्यूम करेंगे, और कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसी गुड्स होती हैं बेटे आपके जो आप यूज करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर फॉर फर्दर प्रोडक्शन।
जब आप बात करेंगे कंजम्पशन गुड्स की, क्या लिखा हुआ है? दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली सो हैव द डायरेक्ट डिमांड। कैसी डिमांड है बच्चों? डायरेक्ट। सिंपल सी बात, कंजम्पशन, मुझे अपने लिए शर्ट खरीदनी है, मैं मार्केट गया और जाके शर्ट ले आया, दिस कॉल्ड कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड बच्चों 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटे? 4 टाइप के। सुनते हैं। पहला होता है बच्चों कंजम्पशन गुड्स में ड्यूरेबल गुड्स, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, जैसे एसी लिया, रेफ्रिजरेटर लिया, तो ये होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेकंड होते हैं बच्चों सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनका लाइफ टाइम या जिनका जो पीरियड ऑफ टाइम है यूज करने का वो लिमिटेड है। जैसे शर्ट, क्या शर्ट को आप 20 साल यूज करेंगे, 10 साल यूज करेंगे? नहीं, तो इसका एक लाइफ स्पैन है 1 साल 2 साल। शूज, ये लाइफ स्पैन होता है, दिस कॉल्ड सेमी ड्यूरेबल गुड। थर्ड क्या होता है बेटे? थर्ड होते हैं पेरिशेबल गुड्स, या जिन्हें बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसे मिठाइयां, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो उनकी जो शेल लाइफ होती है ये बहुत कम होती है। और लास्ट होती है बच्चों सर्विसेज। गुड्स इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज। वहीं जब आप बात करेंगे कैपिटल गुड्स की, कैपिटल गुड्स क्या करते हैं बच्चों? सेटिस्फाई तो करते हैं ह्यूमन वांट्स, बट क्या करते हैं बच्चों? इनडायरेक्टली। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखो बेटा, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये वाली गुड्स कंज्यूमर यूज कर रहा है, इसका मतलब डोंट प्रमोट, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई असर नहीं डालते। वहीं कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो आप यूज करेंगे फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे इसमें मैं लिख सकता हूं बेटा, कंजम्पशन गुड्स में अगर लिखना चाहता हूं, ये हो गए मेरे क्लोथ्स, है ना। और जब मैं बात करूंगा कैपिटल गुड्स की, तो ये हो गई बच्चों मशीन्स, जो आप यूज करेंगे फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इसका मतलब कंजम्पशन गुड्स आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते, वहीं कैपिटल गुड्स हेल्प करते हैं प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी में। थर्ड इज द लास्ट, एक्सपेक्टेड लाइफ। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया बेटा? आपके एसी की बात कर रहा है, आपके फ्रिज की बात कर रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। अदरवाइज सारे के सारे गुड्स, मोस्ट ऑफ 3 कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड लाइफ। चाहे वो सर्विसेज की बात तो उसमें आती नहीं है, चाहे वो बात करें बेटे पेरिशेबल गुड्स की, चाहे बात करें सेमी ड्यूरेबल गुड्स की। वहीं जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है वो ज्यादा होता है। आप देखिए बेटा, जो मशीन्स होते हैं वो तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे आप, तो इसीलिए कैपिटल गुड्स की शेल लाइफ ज्यादा होगी और यहां पे कम होगी, सिवाय ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ के। लास्ट बेटा, इसी में से क्वेश्चन आएगा आपका, तो अगर आप देखें, ये है आपका 4th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन गुड्स एंड टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। कौन कौन से बताए थे? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। और लास्ट क्वेश्चन में से इसमें व्हाट इज कैपिटल गुड्स और इनका डिफरेंस। 6 क्वेश्चन हो गए। अब बच्चों फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएरी गुड्स, इनको हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। ये आप यूज कर सकते हैं बच्चों एमसीक्यूज के लिए, यानी जो एमसीक्यूज आते हैं वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। पहला देखो बच्चों कार, और मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा। पहला फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स के 2 पार्ट, कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स, और ये है आपका इंटरमीडिएरी गुड्स। तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहला कार, अगर कार हाउस होल्ड खरीदता है कंजम्पशन गुड्स, खत्म। दूसरा कैपिटल गुड्स, अगर कार परचेज करता है कोई टैक्सी ड्राइवर या आप यूज करते हैं इन बिजनेस। देखो, अब जब खुद खरीद रहे हो कंजम्पशन गुड्स, लेकिन आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो जब बिजनेस में यूज कर रहे हैं ये है कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। वहीं जब टैक्सी ड्राइवर ओला उबर चला रहा है तो वो भी कहां आएगा बच्चों? कैपिटल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया? डीलर। डीलर का मतलब क्या हो गया बच्चों? शोरूम। फटाफट दे देंगे इसको। कार, अगर कार मैंने कोई खरीदी होंडा कार अपने लिए, किसके लिए बेटा? अपने लिए, हाउस होल्ड में, तो क्या होगी? कंजम्पशन गुड्स। कोई ओला उबर चला रहा है बेटा, ओला उबर,
ठीक है, तो वो क्या हो गया बेटा, कैपिटल गुड्स। और शोरूम में खड़ी है इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए सेकंड, क्लोथ, आपने खुद खरीदे अपने लिए, कंजम्पशन गुड्स। अब आपका अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है किसके पास बेटा, ट्रेडर के पास। अगर ट्रेडर के पास आपका कोई अनसोल्ड स्टॉक उसके पास रह गया, वो है उसका कैपिटल गुड्स। और थर्ड, इंटरमीडिएट गुड्स, अगर कोई टेलर ड्रेस बनाने के लिए या फिर रीसेल के लिए कोई प्रोड्यूसर खरीदता है तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। मींस अपने लिए शर्ट खरीदी, ये है कंजम्पशन गुड्स। आपके पास अनलाइन क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, कैपिटल गुड्स। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स, कोई टेलर ड्रेस बना रहा है या फिर आपने रखा है रीसेल के लिए, यहां भी आप लिख सकते हैं बच्चों शोरूम। तो अगर शोरूम पे कोई कपड़े पड़े हुए हैं वो है इंटरमीडिएट गुड्स, शोरूम के पास है। और अनसोल्ड स्टॉक कैपिटल गुड्स। चलिए बच्चों थर्ड देखते हैं बच्चों, शुगर, खुद खरीदोगे, कंजम्पशन। कुछ दिमाग मत लगाओ। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया, लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर। अब इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब हो गया आपने रख रखे हैं बच्चों फॉर रीसेल, या फिर स्वीट शॉप यूज कर रही है बच्चों उसको मिठाइयां बनाने के लिए, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। दैट मींस शुगर अपने लिए, कंजम्पशन। अनसोल्ड पड़ा रह गया ट्रेडर के पास, कैपिटल गुड्स। स्वीट शॉप ने रख रखा है फॉर मिठाइयां बनाने के लिए, या फिर ग्रोसरी शॉप फॉर सेल, ये होगा इंटरमीडिएट। फोर्थ बेटे, सर्विसेज, आप खुद यूज कर रहे हैं तो बोलेंगे कंजम्पशन। यहां पे कैपिटल नहीं होगा क्योंकि कैपिटल होता है गुड्स के लिए। और अगर यूज कर रहा है कोई इंटरप्राइजेज, फर्म यूज कर रही है, कोई बिजनेस यूज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको आप बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो आई होप ये चैप्टर आपके पूरा समझ में आ गया होगा बेटा, चैप्टर नंबर 2। ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए एग्जाम में हेल्प करेंगे और आप अपना रिवीजन बच्चों करते जाइए। थैंक यू बच्चों।